गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? टीचिंग एप्टीट्यूड में स्पेलिंग हो गई है गलत, सो आई एम सो सॉरी। आप डी लगा लीजिएगा, गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। एवोल्यूशन टाइप्स पढ़ना है हमें। पेपर 1 की तैयारी चल रही है, फटाफट आज इसको खत्म करेंगे। रिसर्च टॉपिक भी स्टार्ट करना है, टाइम कम है, पढ़ाई ज़्यादा है। हम लोग सिर्फ वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी का जो बचेगा वो आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन जो रिपीट हो रही है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। एवोल्यूशन टाइप्स पढ़ेंगे, जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एवोल्यूशन टाइप में हम लोगों को पढ़ना है कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ें। पहले ये समझते हैं एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका काम होता है कलेक्ट करना, एनालाइज करना और इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उस चीज़ को एवोल्यूट करके देखना कि क्या भाई प्रोसेस जो है आपकी क्या है और प्रोग्रेस कहाँ तक चल रही है। In education, evolution focus on assessing students' learning and measuring their progress towards achieving learning objective. Is it understand or not? बहुत सिंपल शब्द है, ठीक है। बिग 5 टाइप के एवोल्यूशन सिस्टम होते हैं, 5 तरह के सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, समटिव एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, प्लेसमेंट एवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। बट ये जो 3 है, इस पे बार बार क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आते हैं, क्योंकि ये तो इजी है, ये तो हम समझ गए क्या है। चलिए पहले समझते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है। क्लास में आप लोग बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आप लोगों को याद होगा, आप लोग भी जब स्कूल में थे तो क्या सिस्टम था कि मैडम पढ़ाती थी, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछती थी कि नहीं पूछती थी। अगर आप लोगों से नहीं पूछती थी तो आई एम सो सॉरी, फिर आपकी टीचर अच्छी नहीं थी। बट हमारे टीचर तो अचानक बीच में से किसी को खड़ा करके पूछ लेती थी, बताओ ये जो अभी हमने पढ़ाया इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। या फिर सडनली शी ऑर्गेनाइज्ड अ क्विज टेस्ट, ठीक है। और कुछ भी मतलब सडन एकदम किसी भी बैक बेंचर को उठा के बोलती थी, बेटा बताओ तो ये चीज का मैंने क्या लिखवाया आंसर। तो दीज ऑल थिंग्स विच शी डिड इन क्लास, दैट इज फॉर्मेटिव। वो देखने के लिए कि जो इंस्ट्रक्शन टीचर दे रही थी वो क्या बच्चों को समझ में भी आ रहा था। ये जो ऑन गोइंग फीडबैक होता है स्टूडेंट्स का, उसकी कमजोरियां और उसकी ताकत बताते हैं बच्चों की, ठीक है। और टीचर को समझ में आता है कि ये बच्चा समझ पाया है या ये बच्चा थोड़ा कम समझ पाया है, इस पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशन की वजह से ही होता है, जिसकी आज की डेट में हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। पहले वाला पैटर्न क्या होता था कि टीचर आई, चैप्टर पढ़ाया, बच्चों ने आंसर लिखे, काम खत्म। बट नाउ दीज डेज चाइल्ड रिक्वायर्ड अ स्पेशल अटेंशन, और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में वही ज़्यादा काम भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक रेवोल्यूशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक होता क्या है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगाकर आपको चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई इंजेक्शन लगाना है या सिर्फ दवाई से काम हो जाएगा। इट मीन्स कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टी। अगर बच्चे पढ़ने में कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो उसका कारण ढूंढना, डायग्नोज करना, प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स चैलेंज, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरे तरीके से समझकर फिर उनको सॉल्यूशन देना। इन्फॉर्म्स टारगेटेड इंटरवेंशन टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कॉज तक पहुंचना कि अगर कोई बच्चा उदास है, क्लास में पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, या फिर बार बार बहाने दे रहा है, बार बार छुट्टी कर रहा है, गुमसुम रहता है, ये सारी चीज़ों को डायग्नोज करके, या कोई उसे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये पूरी तरह समझना डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, जिसका एग्जाम्पल होता है इंडिविजुअलाइज असेसमेंट। जैसे फॉर्मेटिव में मोस्टली क्विज वगैरह अंडर आता है, ठीक है, क्विज टेस्ट आते हैं और सडन कंपटीशन आ जाता है। उसी तरह से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें इंडिविजुअलाइज असेसमेंट होता है, मतलब जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसमें जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको डायग्नोज करना। यदि आपने देखी हो तारे ज़मीन पर, एक मूवी थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो स्टूडेंट होता है ईशान अवस्थी, तो उसके टीचर ये भाप लेता है कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करता है
और उसके ऊपर बहुत काम करता है। बेसिकली उसी के लिए कुछ क्विज बनाता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसी के लिए कुछ असेसमेंट बनाता है और फाइनली वो उसको ठीक कर देता है ना, ऐसे ही होता है ना। इसको चार्ट के थ्रू अगर हम समझें तो डायग्नोसिस असेसमेंट, मैं इसे चार्ट के थ्रू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार डायग्नोस्टिक पे और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्नोस, ठीक है, डायग्नोस में और फॉर्मेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। तो ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड करना करंट सिचुएशन को, knowledge लेना about how to improve and then required resources to move the action, okay, एक्शन करना और फिर improve कर देना, लर्निंग आउटकम से पता लगाना। ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब बात होती है समेटिव, जो कि लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट जो होता है भाई पूरे साल में पहले 2 बार एग्जाम होते थे, मिड टर्म होता था, फाइनल टर्म होता था, अब बार बार होते हैं। अब फॉर्मेटिव टाइप के होते हैं, बीच में टेस्ट हो गया 10 नंबर का, 15 मार्क्स का, सडन टेस्ट हो गए, सब फॉर्मेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। बट समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, जहां पर एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड, पूरे साल के लास्ट में फाइनल एग्जाम हुआ या 6 मंथ में प्री मिड एग्जाम हुआ, दैट कॉल समेटिव एवोल्यूशन। Why this important? Because it measures student achievement against established learning objective. टीचर ने क्लास में स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि मुझे बच्चों को साल में अपना सारा सिलेबस कवर करवाना है, समझाना है, पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें क्या वो कंप्लीट हो पाई कि नहीं हो पाई, कितना परसेंटेज तक उन्होंने कवर कर लिया है। डिटरमाइन ग्रेड्स, placement or certification, very important line because this line has come in your examination as a question, ठीक है, कि डिटरमाइन करना ग्रेड्स, प्लेसमेंट, ये सब किस एग्जामिनेशन, किस एवोल्यूशन सिस्टम में आते हैं, दैट कम्स अंडर समेटिव एवोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ समेटिव एवोल्यूशन, फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड प्रोजेक्ट। So these are the total important evolution we have discussed. प्लेसमेंट एवोल्यूशन, फाइंडिंग द राइट फिट, प्लेसमेंट एवोल्यूशन जहां पर आपको मतलब ये करना है कि स्टूडेंट जो है अप्रोप्रिएट स्टार्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इंश्योर करना कि बच्चे चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उससे खुश हो रहे हैं या कहीं उसके बोझ में दब तो नहीं रहे। इसका एग्जाम्पल है प्लेसमेंट टेस्ट और रेडीनेस असेसमेंट, ठीक है। रेडीनेस असेसमेंट जैसे कई बार होता है ना कि बच्चों को स्टोरी सुनानी है, स्टोरी टेस्ट आ गया है, इस तरह का चेक करना। तो ये थे आपके एवोल्यूशन सिस्टम। आई होप आप लोगों को एवोल्यूशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तैयारी चल रही है एनटीए पेपर की, जो 18 जून तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस यहाँ कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसके अलावा इस चैनल पर आपको सैट एग्जामिनेशंस, जीमैट एग्जामिनेशन, जीआरई एग्जामिनेशन, टॉफल, आईलेट, ये सारे की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन, तो करंट अफेयर्स के बारे में मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक पर, जुड़े रहिए चैनल के साथ। और प्लीज आप लोग ये सारी चीजें जो है ध्यान रखिएगा कि अपने पेपर की तैयारी बिल्कुल पूरा जान लगा के कर दीजिए। इस बार आपको जेआरएफ तो निकालना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट सून विद अनदर टॉपिक।